श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, जब राजा बलि इंद्र पद पाने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और उसके 99 यज्ञ पूर्ण हो गए और लास्ट में 100वां यज्ञ रह गया है। इस यज्ञों का अनुष्ठान भृगुवंशी नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक सुंदर स्थान है, वहीं पर करा। तो देवता परेशान होकर भगवान की शरण में गए हैं। फिर भगवान वामन अवतार धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। उनका नाम उपेंद्र था, वामन नाम नहीं था, लेकिन कद छोटा होने के कारण लोग उनसे वामन कहते थे। तो शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि इसे दान मत देना, यह विष्णु है। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने से धर्म से पीछे नहीं हट सकता। अगर ये विष्णु भी है तो भी मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने आए। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, बोले मैं संकल्प ही न कराऊंगा। तो वामन भगवान ने कहा कि संकल्प हम करा देंगे, हमने खूब पंडिताई करी है? तो शुक्राचार्य कमंडलू की नाली में घुस गए थे, छोटा रूप बनाकर नली के अंदर। तो भगवान ने कुसा निकाली और उसमें डाल दी। सोई शुक्राचार्य की एक आंख सुपड़ा साफ हो गई। और राजा बलि ने जब संकल्प लिया, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया राजा बलि को कि तू अपनी राज्य धर्म लक्ष्मी को बैठेगा। और भगवान ने कहा कि मुझे 2 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि मांगा भी तो क्या, केवल 3 पग भूमि? अरे मैं राजा हूं, मेरी हैसियत के हिसाब से तो मांगते। तो वामन भगवान बोले पहले जइया पूरा कर दे, हैं? पहले जइया पूरा कर दे। और भगवान ने 3 पग भूमि मांगने का जब राजा संकल्प कर चुका है, तो उन्होंने एक ही पग से स्वर्गलोक को नापते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। तो ब्रह्मा जी के कमंडल में सुराग हो गया और भगवान के चरणों को धोती हुई गंगा जी प्रकट हुई। दूसरे पग से सारी धरती को नाप लिया और भगवान ने कहा कि अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? मैंने तेरा 2 डग में सब कुछ नाप दिया। तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया कि प्रभु मेरे सर पर रखो। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कि बलि कुछ मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। बलि बोला कि प्रभु मांगने तो आप आए थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान जिद करने लगे और राजा बलि को सूतल लोक का राजा बना दिया, तो बलि ने कहा कि प्रभु मेरे सूतल लोक की चौकीदारी आप करोगे। जिस क्षण भी दरवाजा खोलूं आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान ने वरदान दे दिया। और जब भगवान अपने घर नहीं पहुंचे बहुत समय तक, तो लक्ष्मी जी परेशान होने लगी। जैसे माताएं होती हैं ना कि अब तक तो शाम को आ जाते, अभी क्यों ना आई, ऐसी लक्ष्मी जी होने लगी। और नारद जी से पूछा कि तुम दुनिया की खबर रखते हो, हमारे उन्हों को कुछ पता हो तो बताओ, हैं? तो नारद जी ने कहा कि उनकी तो नौकरी लग गई। लक्ष्मी जी ने कही कि हम पे का कमी है, सो हम नौकरी करेंगे। तब नारद जी ने सारा हाल बताया। तो लक्ष्मी जी बोली कि उनकी कोई छुट्टी तो होगी। नारद जी ने कहा कि उनकी ऐसी नौकरी लगी है, ना कोई छुट्टी है ना कोई पेमेंट। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई ऐसा उपाय बताओ देवऋषि कि मैं उन्हें यहां वापस कैसे लाऊं। नारद जी ने कहा राजा बलि रोजाना दान देता है, तुम भिखारन बन के जाना और अपने वाय चौकीदार मांग लेंगे। भगवान चौकीदारी तो बन गए वहां पर। तो लक्ष्मी जी पहले तो सोचने लगी कि मैं एक देवी हूं, मैं भीख मांगूंगी। और बहुत सोचने के बाद कहा कि कोई ऐसा उपाय बताओ देवऋषि कि मुझे भिखारन भी बनना ना पड़े और मैं अपने भगवान को भी ले आऊं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि रक्षाबंधन आ रहा है, तुम राखी लेकर जाना। जैसे ही राखी बांधोगी
तो बलि अपने आप पूछ लेगा तुम्हें क्या चाहिए, तभी वह चौकीदार मांग लेगा हैं। और जब अब तो इंतजार करने लगी लक्ष्मी जी कि कब सनूनो आवे। राखी लेकर पहुंची हैं तो पहरेदारों ने राजा बलि से कहा कि महाराज आपकी बहन जी आई है। बलि ने राखी बंधवाई और बोला कि मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन मेरे राखी बांधने के बाद तुम मेरी बहन बन गई हो, तो तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मांग। इतनी देर में वो आएगो कौन? चौकीदार, जो भगवान चौकीदार बन गए। मन में बोले कि फंस गए, हमें छुड़ा लो। लक्ष्मी जी बोली कोई बात ना, अब आ गए हम, सब ठीक है। और जा गांव की कोई होती तो कह देती का यहीं पड़े रहो तुम, जई लाखों पहले मानते तो है ना, 50 सुनाते। जो 50 गलती होने पर भी ये कह दिया कि कोई बात ना है, हम दोनों ने की एक ही बात है, तो समझ लेना कि वो लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी मांगने लगी कि नाय मन में कछु वासना, भोगन की है भरमार, हमको भैया चाहिए तेरो चौकीदार। राजा बलि बोलो कहे मंत्री भीतर जितने भी चौकीदार हों हमारी बहन को दिखा दो, जो पसंद हो सो दे दो। लक्ष्मी जी बोली ना भैया वो चौकीदार ना चाहिए। राजा बलि बोलो तो फिर राजा ने आज्ञा दी कि बाहर जितने भी चौकीदार हों हमारी बहन को दिखा दो, उन्हें जो पसंद हो सो दे दो। लक्ष्मी जी बोली ना भैया मैं वो चौकीदार ना चाहिए। राजा बलि बोलो फिर तुम्हें कौन सा चौकीदार चाहिए? उधर भगवान आगे आ गए हैं और कह रहे हैं सारे बाजियों में घुमा क्यों रही हो, सीधा सीधा मांग लो। तो लक्ष्मी जी बोली कि राजा को शंका हो जाएगी। सारे बाजी देख के राजा समझ गो कुछ उधार में कालो है। तब लक्ष्मी जी मांगने लगे। जब भगवान चौकीदार सामने आ गए बनके कि नाय मन में कछु वासना, भोगन की है भरमार, हमको भैया चाहिए ये ही चौकीदार। अब तो राजा बलि के पसीना आएगा। सुन बहन जी तो मोर बड़ी मुश्किल से मिलो, जाके चक्कर में तो सवरों मिलो चलोगो, तू जाए छोड़ के और कुछ मांग ले। लक्ष्मी जी बोली ना भैया मुझे यही चौकीदार चाहिए। बहुत विवाद हुआ, बात विवाद के बाद फैसला हुआ कि चलो आधो आधो कर लो हैं। भगवान बोले अब आप हते आई, मेरी तो भाल चिड़ा फर्जी होते हैं। भगवान ने कही सुने मोर ले रही है तो पूरे लेके जाइयो, आधा अधूरा मत लियो। तब लक्ष्मी ने कहा मैं आधा क्यों, मैं तो पूरा ही लेके जाऊंगी। बहुत विवाद के बाद फैसला हुआ कि 6 महीना तेरे संग और 6 महीना मेरे संग। इसलिए 6 महीने के लिए देव सो जाते हैं, पाताल में चले जाते हैं, और देव उठने पर जब जगते हैं तब शादी विवाह शुरू हो जाते हैं।